डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू किड्स मेशर्स। आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूं डेरिवेशन क्या होती है, डेरिवेशन ट्री क्या होता है, या जिसको हम पार्स ट्री भी बोल देते हैं। क्योंकि ये बड़ा सिंपल सा टॉपिक है लेकिन बहुत बार यूज होता है आपका थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन में भी एंड कंपाइलर डिजाइन के अंदर भी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहाँ पे डेरिवेशन क्या होती है, तो डेरिवेशन को समझने से पहले आपको ग्रामर के बारे में समझना जरूरी है। और ग्रामर की तो मैंने पूरी थ्योरी जो है विद एग्जांपल्स आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किए हुए हैं। फटाफट से रिकैप करता हूं। ग्रामर क्या होती है? ग्रामर इज अ सेट ऑफ रूल्स। तो यहां पे हमारे पास होते क्या है? चार चीजें होती हैं हमारे पास, वी, टी, पी एंड एस। मतलब एवरी ग्रामर कंसिस्ट ऑफ वी, टी, पी, एस। और ये वी, टी, पी, एस क्या है? सेट ऑफ वेरिएबल्स, सेट ऑफ टर्मिनल्स, प्रोडक्शन रूल्स एंड स्टार्ट सिंबल। जैसे हमारे पास एक ग्रामर दी हुई है यहाँ पे। अब इस ग्रामर में हमारे पास देखो क्या है, ई जो है, जो कैपिटल है, दैट इज व्हाट, कैपिटल में जो भी रिप्रेजेंट करते हैं वो होता है सेट ऑफ वेरिएबल्स। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे प्लस है, स्टार है, यहाँ पे इक्वल है, आईडी है, ये क्या है? सेट ऑफ टर्मिनल्स। अब पी क्या है? प्रोडक्शन रूल। ये जो मैंने लिखा है ई प्लस ई स्टार ई इज इक्वल टू ई, ये क्या है? प्रोडक्शन रूल्स है। और फाइनली स्टार्ट सिंबल। हमें स्टार्ट कहां से करना है? लेट्स से हमारा स्टार्ट जो है वो कहां से है? ई से है। तो ये मेरे पास क्या है? सेट ऑफ रूल्स मेरे पास हो गए। इसको हम बोलेंगे एक ग्रामर। अब दूसरी चीज यहां पे क्या आती है? वर्ड या फिर स्ट्रिंग भी बोल देते हैं। जैसे टीओसी में हम लोग वर्ड की बात करते हैं, और अगर हम बात करें कंपाइलर की तो वहां पे हम इसको स्ट्रिंग भी बोल देते हैं। तो यहां पे हमें एक वर्ड या फिर एक स्ट्रिंग दी हुई है, आईडी प्लस आईडी स्टार आईडी। अब हमारा क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि वेदर दिस वर्ड बिलोंग्स टू दिस ग्रामर और नॉट, वेदर दिस स्ट्रिंग बिलोंग्स टू दिस ग्रामर और नॉट। तो उसके लिए हमें कुछ सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है चेक करने के लिए। तो दैट इज व्हाट बेसिकली है डेरिवेशन। सो डेरिवेशन इज अ बेसिकली इट इज अ सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स followed to generate a word, जिसको हम स्ट्रिंग भी बोलते हैं, फ्रॉम अ गिवन ग्रामर। जैसे हमारे पास यहाँ पे ग्रामर दी हुई है। अब हम चेक कर लेते हैं फटाफट से। करना कुछ भी नहीं है, आपको एक एक करके रूल को चेकना है, रूल को उठाना है और सिंपली इसके अंदर डालना है। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले हमें क्या चाहिए? आईडी प्लस आईडी। और ये आया कहां से है? कहीं ना कहीं आपने किसी ना किसी प्रोग्रामिंग के अंदर, जैसे सी, सी प्लस प्लस, उसमें कहीं ना कहीं आपने लिखा होगा एक्स प्लस वाई स्टार जेड। इस तरीके से कोई ना कोई हमने जो है वो अर्थमेटिक इक्वेशन इस तरीके से लिखी होगी। तो जब हम कंपाइलर को देते हैं तो कंपाइलर का पहला स्टेप क्या होता है? लेक्सिकल एनालिसिस। और वो क्या करता है? बेसिकली इसको कन्वर्ट कर देता है आईडी प्लस आईडी स्टार आईडी। मतलब ये आईडी एक्स की वैल्यू, ये आईडी वाई की, और ये किसकी है? जेड की वैल्यू। तो ये जो है वो लेक्सिकल एनालिसिस करता है। अब हमारे पास आ जाता है फिर नेक्स्ट कि हमें चेक करना है कि वेदर दिस बिलोंग्स टू दिस ग्रामर और नॉट। तो उसके लिए हमें क्या करना है? सबसे पहले आईडी प्लस आईडी को प्रोड्यूस करना है। तो आईडी प्लस आईडी को प्रोड्यूस करने के लिए मेरे पास जो गिवन ग्रामर है, स्टार्ट मेरा कहां से है? ई से है। तो देखो यहां पे मेरे पास एक रूल है ई प्लस ई, तो मैं उसके थ्रू ये अचीव कर सकता हूं। तो यानी मैं सबसे पहले किसको यूज करूंगा? ई प्लस ई को। तो मैंने किया क्या? ई से मैंने ई प्लस ई इस तरीके से अचीव कर लिया। अब यहां पे मेरे को पता है कि मेरा ई प्लस ई तो अचीव हो गया। अब मुझे नेक्स्ट यहां पे क्या चाहिए? स्टार चाहिए। तो स्टार के लिए मैं दूसरा रूल यूज कर सकता हूं, ई स्टार ई वाला। तो मैंने क्या किया? इस ई की जगह क्या भर दिया? इस ई की जगह ई स्टार ई जो है वो फिल कर दिया। तो यहां पे मेरे पास एक तरह से क्या बन गया? ई प्लस, क्योंकि मैंने इस ई की जगह क्या पुट कर दिया? ई स्टार ई, क्योंकि है तो ये आपका ई गोज टू दिस। तो यहां पे मैंने किया क्या? ई प्लस ई स्टार ई हो गया। अब यहां पे पता है कि ई जो है वो ऑल्सो जनरेट आईडी, ई जो है वो आईडी को भी जनरेट करता है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया? इस ई की जगह आईडी पुट कर दिया, इस ई की जगह आईडी पुट कर दिया, और इस ई की जगह आईडी पुट कर दिया। तो ये देखो जी, मेरे पास यहाँ पे जो वैल्यू आई वो वर्ड के बराबर है। जो वर्ड या जो स्ट्रिंग मेरे को दे रखी थी उसके बराबर है। तो अब आप कह सकते हो कि यस, दिस वर्ड और दिस स्ट्रिंग बेसिकली बिलोंग्स टू द ग्रामर। ये जो है वो ग्रामर को बिलोंग करता है। तो ये सिंपल सी कहानी जो है वो हम इस तरीके से चेक करते हैं। तो ये हम सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स को फॉलो कर रहे हैं, जो सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स को फॉलो कर रहे हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं? डेरिवेशन बोलते हैं, डेरिवेशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये डेरिवेशन कहलाता है। अब अगर मैं इसी चीज को पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में दिखा दूं, पिक्चर में दिखा दूं, ट्री की फॉर्म में दिखा दूं, तो वो बन जाता है पार्स ट्री या फिर डेरिवेशन ट्री। जैसे इसी चीज को अगर मुझे करना हो तो हमें सिंपल
ई जो है वो क्या जनरेट कर रहा है यहाँ पे, ई प्लस ई, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट रूल हमने किया क्या, जो मेरा ये वाला रूल था, ई गोज टू ई प्लस ई, तो इस रूल की हेल्प से हमने किया क्या, इस तरीके से हमने जो ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन जो है वो ट्री की फॉर्म में दिखा दिया। तो एन एरे ट्री की फॉर्म में हमने यहाँ पे, जैसे देखो यहाँ पे एक के आपके 3 चिल्ड्रन है, तो जैसे बाइनरी ट्री को यूज करते हैं टर्नरी को, उस तरीके से हमने इसको रिप्रेजेंट करना है। अब मेरे को पता है इस ई को तो कुछ नहीं करना, क्योंकि ई के बाद मेरा प्लस जो है वो आना चाहिए। अब मेरे इस ई को क्या किया, दूसरा रूल जो है वो अप्लाई किया, इस ई की जगह हमने क्या पुट कर दिया, ई स्टार ई, क्योंकि ई ऑल्सो जनरेट ई स्टार ई। और फाइनली हमने क्या किया, ई की जगह क्या पुट कर दिया, आईडी, बिकॉज ई जो है फाइनली टर्मिनेट करना है, तो टर्मिनेट करने के लिए मुझे आईडी जो है वो पुट करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे टर्मिनल पुट कर दिया ताकि मेरी वैल्यू जो है टर्मिनेट हो जाए। अब बस आपको करना क्या, यहां से ट्रैवर्स करना स्टार्ट करना है और इस तरीके से चलते जाओगे तो आपको गिवन जो है वो स्ट्रिंग मिल जाएगी। तो क्या मिलेगा, सबसे पहले आईडी, फिर प्लस मिला, फिर यहां से करके आईडी मिला, फिर यहां से करके स्टार और फिर आईडी। तो इस तरीके से आप चेक करोगे तो आपको जो गिवन वर्ड था वो आपको एज इट इज मिल गया। तो ये आपका रिप्रेजेंटेशन क्या कहलाता है, पार्स ट्री कहलाता है या फिर डेरिवेशन ट्री कहलाता है। अब इसकी 2 टाइप्स हैं, लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन एंड राइट मोस्ट डेरिवेशन, जो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगी। थैंक यू।